भगवान की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। सरस्वती माँ आपके दिमाग पर विराजमान रहे, उनकी कृपा हर समय बनी रहे। इससे पहले कि हम शुरू करें, पीछे वाला जो कंटेंट था उसमें बताया था सेकंड नियम, उसी का प्रैक्टिस सेट है। क्या बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या यहाँ पे ये समझ लीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब काय में हो, पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और तो रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट टेंस को पूरा काय में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम प्रेजेंट के टेंस की फ्यूचर वाला नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। प्रेजेंट टेंस में है तो पूरा प्रेजेंट टेंस को हम काय में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में। माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। बस कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट ही लगाते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी कि पहले जो पहला नियम था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, यानी कि क्रिया में यस लगा था या फिर विल लगा था। तो हम विल शायद लगाता तो हमने पहचान लिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। अब जैसे ही उसमें साइड आ जाता है, जैसे कि प्रैक्टिस सेट में ये दिया गया है, क्या यहाँ पे लिख दिया गया है साइड, इसका मतलब है ये वर्ब काय में है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म में, एक ही जैसी होती है। अगर थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पे साय क्रिया लगती, यानी कि अगर क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस का ही होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब काय में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड ये किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। अब जैसे ही हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे राम, और ये तो साइड है अकेला, तो साइड ही कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट कर देंगे। अब ही ये बड़ा है तो ये छोटा कर देंगे ही। अब देखेंगे ये कौन टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगता है, तो हम जैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और क्रिया की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही इसमें होती है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, और ये वाक्य आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। सेकंड बात को देखते हैं, मदर सेड टू मी, इसमें भी सेड लगा है, यानी कि ये भी पास्ट टेंस में है, तो मदर। अब यहाँ पे नई चीज है, सेड टू है, सेड टू की जगह हम क्या लिखते हैं, टोल्ड। जैसे ही हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, टोल्ड मी कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, और रीता ये प्रॉपर नाउन है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, रीता। अब टेंथ देखना, ये कौन टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सक्रिया होती है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इज है। अब ये एक वचन है तो हम क्या पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे तो एक वचन के साथ क्या लगता है, बाज, और ये तो ऐसा ही हो जाएगा, ईटिंग द फूड। तीसरे नंबर का वाक्य देख लेते हैं, यहाँ पे द टीचर सेड टू द बॉयज, तो इनडायरेक्ट में टीचर सेड टू की जगह पे क्या कर देंगे, टोल्ड द बॉयज कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। एक एक करके समझिए तो आगे चल के कोई भी नियम रट भी जाएगा, कोई भी नियम है उसके अकॉर्डिंग हम वाक्य भी कर लेंगे। अब दे है, दे ये थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, दे। अब ये कौन टेंस का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, बहुवचन है, आर लगा है। अब यहाँ पे अगर ये प्लूरल हो गया तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, दे के साथ बार लग जाएगा। अगर ये एक वचन होता तो बार लगता, दे बर और रीडिंग द बुक, और ये इन्वर्टेड कामा हट जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल सेड, तो इसमें केवल सेड ही है, तो द इनडायरेक्ट में
प्रिंसिपल सेड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब यू है, यू सेकंड पर्सन है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से बदला जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो यू ही। ये प्रोनाउन में चेंजिंग नेक्स्ट नियम है। फिर भी हमने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यू है, यू हैव लगा है, ये क्या है, बहुवचन है, हैव लगा है। और जैसे ही पास्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट में अब हैव बीन है तो हम काय में बदलेंगे, ये कौन टेंस का वाक्य हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। हम काय में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो यू के साथ में क्या लगेगा, हैड और बीन। पूरा प्रेजेंट वाला जो है वाक्य उसी के अकॉर्डिंग पास्ट में बदल दिया जाता है। रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। लास्ट वाला ये देखो, गोपाल सेड टू यू, तो अब गोपाल है, सेड टू की जगह क्या लग देंगे, टोल्ड यू, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। द गर्ल्स प्रॉपर नाउन है। अब आर लगा है तो क्या बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो वर नॉट लर्निंग द एसे। ये हमने कोशिश की है 5 तरीके के वाक्य लिखे हैं और 5 प्रकार के वाक्यों को यहाँ पे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। आपका काम ये है ऐसे ही 5, 10, 15 वाक्य टेक्स्ट बुक में देखो और ठीक इसी रूल के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करिए। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो हमें कॉल करिए, फिर हम दोबारा यहाँ पे और दोबारा से इस चीज़ को दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे कोई चीज़ यहाँ पे बची नहीं है, यानी कि आपका फर्स्ट नियम कंप्लीट हो गया। या तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सेकंड नियम ये हो गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट टेंस में हो तो हम पूरे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यदि फ्यूचर टेंस में बिल सेल लगाए तो बिल का वुड और सेल का शुड कर देते हैं। ये नियम था।